नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब के एपिसोड में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजय संथालिया, जो कि बिहार के सबसे जाने माने दांतों के डॉक्टर्स में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आप हमें पहले भी कई सारे एपिसोड्स में दांतों से जुड़ी समस्याओं के बारे में बता चुके हैं। आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि दांतों में ब्रिज क्राउनिंग और इम्प्लांट, ये दोनों चीज़ें कब करानी चाहिए, दोनों में क्या फ़र्क है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सौम्या। ब्रिज क्राउन तो काफ़ी पहले से चलता आ रहा है। इम्प्लांट दांतों में ये नई तकनीक है, तो अभी भी इम्प्लांट सब क्लिनिक्स में नहीं होता है, बट धीरे धीरे क्लिनिक्स में ये इम्प्लांट शुरू हो गया है। इम्प्लांट भी कई तरह के होते हैं। पहले ये समझें हम लोग कि क्राउन ब्रिज क्या होता है। जब किसी वजह से कोई दांत किसी पेशेंट का निकाला जाता है और उस जगह जो स्पेस हो जाता है, तो उस जगह को भरने के लिए हम लोग ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। मैं मॉडल के माध्यम से मैं समझाना चाहूँगा। ये किसी पेशेंट का मॉडल है और इस पेशेंट का ये दांत हम लोगों ने निकाला था। ये दांत निकाला था। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जो दांत निकाला उसका जो एडजेसेंट दांत है, दोनों बाएं तरफ और दाएं तरफ का, इसको कटिंग करके हम लोगों ने उसको छोटा किया, सो दैट कि जो हम लोग ब्रिज बनाएं उस दांत के ऊपर वो आ जाए। उसके बाद ये हम लोगों ने ब्रिज बनाया, ये इसको ऐसे हम लोगों ने ये लगा दिया। अब ये जो ब्रिज लगा तो इसका जो शेप जो है, कंटूर जो है, जो उसका ओरिजिनल दांत पेशेंट का है उससे एकदम मिलता जुलता है, और दांतों का कलर भी जो है, जो उसका ओरिजिनल दांत का कलर है उससे एकदम मिलता जुलता है। ठीक है। उसी तरह इसी पेशेंट का दूसरे तरफ भी हम लोगों ने ब्रिज बनाया है। जो दांत नहीं है उसके बगल के दोनों दांत को कटिंग करके छोटा किया, इम्प्रेशन लिया, दांत बन के आया, फिर हम लोगों ने ये लगा दिया। तो दिस इज कॉल्ड ब्रिज। और क्राउन जो है, किसी दांत में कोई दिक्कत हो गई, उसमें सनन हो गया या वो घिस गया, तो उस दांत में हम लोग आरसीटी करके उसके ऊपर कैप पहना देते हैं। उसको कैपिंग भी कहते हैं या क्राउनिंग भी कहते हैं। तो वो उसी एक दांत के ऊपर वो ऐसे कैप लग जाता है। और जब बगल के दोनों दांत को इन्वॉल्व करना होता है तो उस केस में इसको हम लोग ब्रिज कहते हैं। ठीक है। और इम्प्लांट, अब सबसे लेटेस्ट चीज़ है इम्प्लांट। जो दांत किसी वजह से हम लोगों ने निकाला, तो उस जगह पे इम्प्लांट करने के लिए बगल के दांत को, जो एडजेसेंट टूथ है, उसको हम लोगों को टच करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इम्प्लांट करने के पहले बहुत सी चीज़ों को हम लोगों को स्टडी करना पड़ता है। स्टडी ये करना पड़ता है कि उस जहाँ इम्प्लांट करना है वहाँ का बोन की जो डेंसिटी है वो कितनी है, थिकनेस कितना है, हमको कितना अंदर तक उस इम्प्लांट को हम लोग ले जा सकते हैं। बिकॉज उसके अंदर साइनस होता है, बोन के अंदर जो है, तो बहुत डीप नहीं ले जा सकते हैं। तो वो सबसे पहले हम लोग एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे के बाद हम लोग मेजर करते हैं कि वो कितनी डेंसिटी है और उस इम्प्लांट को हम लोग कितना इंसर्ट कर सकते हैं। तो यदि हर एक चीज़ पेशेंट के कंडीशन के फेवरेबल है तो हम लोग उस पर इम्प्लांट लगाते हैं। और सबसे पहले दो तरह का इम्प्लांट होता है। एक इमीडिएट लोडिंग इम्प्लांट, कि आज ही जो है उसको किए और आज से कल तक में उसके ऊपर हम लोग प्रोस्थेसिस दांत लगा दिए। दूसरा होता है कन्वेंशनल, जो इम्प्लांट हम लोग लगाए उसके बाद पेशेंट को हम लोग बोलते हैं कि 6 to 8 वीक्स के बाद, 6 से 8 हफ्ते के बाद आप आइए। तो जब पेशेंट 6-8 हफ्ते के बाद आता है तो उसमें एक हीलिंग कैप होती है, तो उसको हटा के देखते हैं कि वो इम्प्लांट जो लगा है वो प्रॉपर हील किया है कि नहीं किया है। यदि हील कर गया है तब फिर उस पर प्रोस्थेसिस का काम, यानी कि दांत बनाने का काम करते हैं। इमीडिएट लोडिंग इम्प्लांट जो है वो लगाया और तुरंत आज ही या नेक्स्ट डे उस पर प्रोस्थेसिस लगाने का काम कर देते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि बोन की डेंसिटी कितनी है, कितना स्ट्रांग बोन है। यदि बहुत ज़्यादा बोन घिसा हुआ है अंदर से तो उस केस में इम्प्लांट हम लोग नहीं कर सकते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, एक पेशेंट अगर आपके पास आए इम्प्लांट कराने के लिए तो उसे आप क्या सलाह देते हैं? पहले क्राउनिंग के लिए प्रेफर किया जाता है या फिर सीधे इम्प्लांट किया जाता है? क्राउन ब्रिज के कंपैरिजन में इम्प्लांट करवाना थोड़ा सा महंगा है। तो पहले तो पेशेंट अपने आप को ये देखे कि हम इम्प्लांट करवा सकते हैं या नहीं, वो कहाँ कंफर्टेबल हैं, वो क्राउन या ब्रिज में कंफर्टेबल हैं या फिर इम्प्लांट कराने में कंफर्टेबल हैं।
और यदि पेशेंट इम्प्लांट कराने में कंफर्टेबल हो तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, डॉक्टर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग तो सब करते हैं। दोनों तरीकों में डॉक्टर साहब एफिशिएंट कौन सा ज़्यादा है, कौन ज़्यादा बेहतर है? नहीं, अपनी अपनी जगह दोनों ही बेहतर चीज़ है। इम्प्लांट में थोड़ा सा यदि इन्फेक्शन हो गया किसी वजह से तो फिर उसको री इम्प्लांट हम लोगों को करना पड़ता है, ये एक परेशानी है इम्प्लांट में। क्राउन ब्रिज में हम लोग आरसीटी करने के बाद जब लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम होने की संभावना नगण्य हो जाती है। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।